अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ मैं हुना यूसुफ। सबसे पहले सिटी हेड। लाहौरिये गुले दाऊदी के दीवाने निकले। नुमाइश के दूसरे रोज जिलानी पार्क में शायकीन की आमद के साथ का रिकॉर्ड टूट के रात 8 बजे तक 1 लाख से ज्यादा शहरी फूलों की नुमाइश देखने उमड़ आए। मौजन में अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर का इफ्तिताह, अराज़ी मुंतकली और फर्द मलकियत का हसूल चंद मिनटों में मुमकिन बना दिया गया। वज़ीर आला कहते हैं कि कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड सिस्टम से पटवारी माफिया का खात्मा हो जाएगा। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। मुस्तकबिल के सुहाने सपने या वज़ीर आला की तकरीर का सरूर। MPA मियां नसीर अहमद तकरीर के दौरान नींद की वादियों में खोए रहे। MNA हमजा शहबाज का पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के दफ्तर का दौरा, यूथ फेस्टिवल के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। इतवार बाजारों में खरीदारों को रिलीफ ना मिल सका। वहादत कॉलोनी इतवार बाजार में सब्जियां और फल ओपन मार्केट से भी महंगे। उधर MPA सैफुल मलूक होकर की कान्हा सब्जी मंडी में गिरां फरोशों और पार्किंग ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। सेशन कोर्ट का हुक्म इम्तनाई। कल अदम सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में अलवाहा एग पाउडर फैक्ट्री दोबारा सील। फैक्ट्री को गंदे अंडे इस्तेमाल करने पर फूड अथॉरिटी ने चंद रोज कबल सील किया था। करे कोई भरे कोई, वन व्हीलर्स को रोकने के लिए रिंग रोड पर मोटरसाइकिलों का दाखिला ममनू। लाखों लाहौरियों को सहूलत से महरूम कर दिया गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की 5 माह में 36 सर्विसेज पर सेल टैक्स कीमत में 17 अरब की वसूलियां। सालाना हदफ 62 अरब मुकर्रर पूरा करना मुहाल हो गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भारत से लाहौर पहुंच गए। इमरान खान का कहना है कि तहरीक इंसाफ महंगाई के खिलाफ 22 दिसंबर को लाहौर में बड़ा मुजाहरा करेगी। मौलाना शम्सुर रहमान का कत्ल अमन की कोशिशों को सुबुताज करने की साजिश है। अहले सुन्नत वल जमात के कायम मुकाम सेक्रेटरी जनरल मौलाना मसूद रहमान उस्मानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रॉयल पाम में पाक ईरान एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम ईरान और अमेरिका के दरमियान एटमी डील और इसके पाकिस्तान पर असर के हवाले से सेमिनार। डॉक्टर हसन अस्करी, नजम सेठी और ईरानी कौंसलर जनरल मोहम्मद हुसैन बन मसदी की खुसूसी शिरकत। PHA का पार्क बर्बाद करके अस्पताल आबाद करने का मंसूबा। अदालती हुक्म के बावजूद गालिब मार्केट के मकीनों से फैमिली पार्क छीन लिया। PHA ने कैंटीन और इमारतें बनाना शुरू कर दी। अहले इलाका तशवीश में मुब्तला। सलमान पार्क निश्तर कॉलोनी के मकीन नाकारा सीवरेज सिस्टम और सड़क की खस्ताहाली के बायस अजियत से 2-4 शहरियों का मसाइल हल करवाने का मुतालबा। घर मिला ना रकम, लिबर्टी गोल चक्कर पर ईडन हाउसिंग डेवलपर्स के मुतासिरीन का एहतजाजी मुजाहरा। आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। MNA मलिक अफजल खोकर ने शेरशाह कॉलोनी राइविंग में सड़क के तामीराती काम का संगे बुनियाद रख दिया। उधर MPA रमजान सदीक भट्टी ने जकी चौक बाबा फरीद कॉलोनी में सीवरेज मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मॉडल कॉलोनी में FC पॉल्स हाई स्कूल में मसीही बरादरी की इबादत, मुल्की सलामती की दुआ। आर्च बिशप सुल्तान फ्रांस शॉक की खुसूसी तौर पर शिरकत। सांदा के इलाके में डाकू दंदनाते रहे, घरों को लूटने की हैट्रिक। मज़ामत पर नौजवान जख्मी, अहले इलाका पर खौफ के साए मंडलाने लगे। हज़रत सैयद मूसा ज़ंजानी के 3 रोज़ा उर्स के आखिरी रोज चादर पोशी की गई। ज़ायरीन की कसीर तादाद की मिज़ाज पर हाजिर। सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद इदरीस ने खुसूसी दुआ करवाई। रांची फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम ओल्ड टिंटन मार्केट में दस्तकारी फनपारों की नुमाइश का दूसरा रोज। दीदा से चप्पलें, स्ट्रॉमिक्स, कालीन और दिलकश मलबूसात शायकीन की तवज्जो का मरकज़। वापडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लाइट स्कूल ग्रीन कैंपस के सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस हुई।
सब्जादार क्लब ने दोस्ताना वॉलीबॉल मैच, फैसल परवेज भट्टी सब्जादार क्लब ने कमाला गुजर मॉडल टाउन को शिकस्त दी। गैरिसन गोल्फ क्लब में यंग हार्ट लीग के ज़ेरे तमाम गोल्फ चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब, GOC लाहौर मेजर जनरल शाहिद बेग मिर्जा ने इनामात तकसीम किए। जिमखाना गोल्फ क्लब ने पहली लाहौर गोल्फर्स लीग चैंपियनशिप का इनेकाद सीनियर कैटेगरी के ग्रॉस इवेंट में मियां जावेद अली और इनमेच्योर कैटेगरी में नासिर इरशाद फाते रहे। लाहौर रेस क्लब ने हफ्तावार 9 घुड़दौड़े दिन की सबसे बड़ी रेस वुडबेरी ने जीत ली। अलान पोलो कप न्यू एज ने जीत लिया। फाइनल में न्यू एज ने फिशरीज दूसरे को 5 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। रूपनगर भारत में खेले गए राउंड मैच में पाकिस्तान कनाडा को शिकस्त देकर कबड्डी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। सेंटर पर सैकड़ों कुत्तों ने हल्ला बोल दिया। छोटे मोटे और गैर मुल्की नस्ल के कुत्तों ने खूब उधम मचा रखा। मुख्तलिफ नस्ल के कुत्तों के माबैन मुकाबले। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि लाहौरी गुले दाऊदी के दीवाने निकले। PHA के ज़ेरे तमाम नुमाइश के दूसरे रोज़ जेलानी पार्क में शायकीन की आमद के साबका रिकॉर्ड टूट गए। रात 8 बजे तक 1 लाख से ज़ायद शहरियों ने फूलों की नुमाइश देखी। जेलानी पार्क रेस कोर्स में गुले दाऊदी की 7 रोज़ा नुमाइश के दूसरे रोज़ छुट्टी के रोज़ लाहौरियों की बड़ी तादाद नुमाइश देखने पार्क में उमड़ आई। रात 8 बजे तक 1 लाख से ज़ायद अफराद ने एक रोज़ में जेलानी पार्क की सैर करके साबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जावेद हामिद के मुताबिक इससे कबल एक दिन में 82,000 अफराद की आमद का रिकॉर्ड था, जबकि रात 12 बजे तक मज़ीद 10 से 15,000 अफराद के आने का इम्कान है। नुमाइश में 200 से ज़ायद इकसाम के फूल रखे गए हैं, जो न सिर्फ खूबसूरत रंगों की वजह से लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, बल्कि आंखों को ठंडक भी बख्श रहे हैं। नुमाइश में लाहौर के मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों, मकामी होटल और मुख्तलिफ इदारों ने हिस्सा लिया। PHA की जानिब से शहरियों के लिए म्यूज़िकल प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया, जिसमें आर्टिस्ट ने मुख्तलिफ आलात मौसीकी पर धुनें बजाईं। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज़ मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और बिलाल यासीन ने कामयाब नुमाइश के इनेकाद पर DG PHA को मुबारकबाद पेश की। ये एग्जीबिशन जो है होनी चाहिए, ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा। जो फैमिली सिनेमा जाना पसंद नहीं करती उनके लिए ये बेहतरीन तफरी है। रंग का फूल यहाँ पे आपको मिलेगा और अल्लाह ताला की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हम लोग पूरी फैमिली के साथ आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर लाहौर कैंट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला कहते हैं कि 2014 के इख्तिताम तक पंजाब के तमाम अजला में ये निज़ाम राइज कर दिया जाएगा। आमिर डार की रिपोर्ट। वाल्टन रोड पर कायम होने वाले अराजी सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, अरकान असम्बली मियां नसीर, रमजान सदीक भट्टी, यासीन सोहल, ज़ईम कादरी, कमिश्नर राशिद लंगड़ियाल और DCO डॉक्टर अहमद जावेद काजी मौजूद थे। इनके अलावा चेयरमैन PND इरफान इलाही, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मोहम्मद अली आगा, सेक्रेटरी टू वजीर आला इमदादुल्लाह बोसाल, प्रेस सेक्रेटरी टू वजीर आला शोएब बिन अजीज, सीनियर साफी मुजीबर रहमान शामी, TV एंकर सोहेल अहमद उर्फ अजीजी, नजम वली और रेहान तारिक समेत दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन PND इरफान इलाही ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 23 अजला में कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड की 100% डेटा एंट्री मुकम्मल हो चुकी है, जबकि लाहौर में 75% काम मुकम्मल किया जा चुका है। तो वो स्टाम्प पेपर पे जो ट्रांसफर्स होती थी, जो लोग डरते थे, अब वो ख़त्म हो गए। दे जस्ट कम हेयर एंड गेट देयर लैंड ट्रांसफर व्हेनेवर दे वांट। इसके अलावा डाटा माइनिंग फैसिलिटी की भी ऑप्शन आपको मिल गई कि जब डाटा मौजूद है तो ये हाफिजाबाद का रियल डाटा है कि आप कोई भी इसमें जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेल फीमेल कितने हैं, गवर्नमेंट की ओनरशिप कितनी है, कल्टिवेटेड कितने हैं, नॉन कल्टिवेटेड कितने हैं, कितने रकबे के कितने मालकान हैं। सो यू कैन जनरेट एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट विद दिस डाटा। सो ये एक आसानी होगी आपकी प्लानिंग की, आपकी रिसर्च की।
तकरीब से खिताब करते हुए मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि पटवारी माइंड सेटअप को खत्म करने के लिए तहसीलदार की जगह डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड भर्ती किए गए हैं, इसलिए गुज़िश्ता 6 साल से भारी सिफारिशों के बावजूद एक भी पटवारी भर्ती नहीं किया। इनका कहना था कि निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए इसका थर्ड पार्टी ऑडिट भी करेंगे। मैं उस माइंड सेट के खिलाफ बात करता था और करता हूँ और करता रहूँगा, और उसी माइंड सेट को तब्दील करने के लिए और इसमें एक इनकलाबी रूप फूंकने के लिए, इस निज़ाम में को चलाने के लिए हमने 100% जितने भी रिसोर्स पर्सन जो एक्सपर्ट्स या जो IT लेड जिनका नॉलेज है, जिनको हमने किया, वो सारे का सारा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए किया और किसी किस्म की सिफारिश नहीं मानी गई। वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब के इख्तिताम पर अराजी सेंटर के मुख्तलिफ हिस्से देखे। कैमरा टीम के साथ आमिर डार, सिटी 42। वज़ीर आला के सामने बस हाजिर लगवाना ज़रूरी है, तकरीर सुनना नहीं। रुकन सूबाई असम्बली मियां नसीर मियां शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान नींद पूरी करते रहे। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। वाल्टन रोड पर आराजी रिकॉर्ड सेंटर लाहौर की इफ्तिताही तकरीब में मियां नसीर समेत दीगर कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान और आला हुकूमती ओहदेदारान भी मौजूद थे। मियां नसीर अहमद वज़ीर आला के इस्तकबाल में तो पेश रहे, ताहम जब बारी वज़ीर आला की तकरीर की आई तो वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए ख्वाब खरगोश के मज़े लेते रहे। मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा और MNA हमजा शहबाज शरीफ ने नेशनल हॉकी स्टेडियम में पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का दौरा किया और पंजाब यूथ फेस्टिवल के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया। हमजा शहबाज शरीफ ने पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में यूथ फेस्टिवल के लिए कायम किए गए सोशल मीडिया और IT डिपार्टमेंट्स का भी दौरा किया और वहाँ काम करने वाले तलबा तालिबात से यूथ फेस्टिवल के बारे में तबादला ख्याल किया। इस मौके पर साबिक MP वसीम कादिर और DG स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब उस्मान अनवर समेत दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवां माली साल के पहले 5 माह में सूबे की 36 सर्विसेज पर आयद सेल टैक्स की मद में 17 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे कर लिए। सर्विसेज पर सेल्स टैक्स वसूली के लिए कायम की गई पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवां माली साल में ताहाल 17 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए हैं। गुज़श्ता माली साल के पहले 5 माह में 15 अरब 82 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली की गई थी। रवां साल पहले 5 माह में गुज़श्ता साल की निस्बत 1 अरब 18 करोड़ रुपए की ज़ायद वसूली की गई है। ताहम गुज़श्ता साल PRA को बहुत कम सर्विसेज पर टैक्स वसूली के इख्तियारात सौंपे गए थे। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़ अलवाहा फैक्ट्री फूड अथॉरिटी ने दोबारा सील कर दी। फैक्ट्री मालिकान की जानिब से सेशन कोर्ट से हुक्म इम्तनाई पर फूड अथॉरिटी ने हाई कोर्ट से सील करने के अहकामात हासिल कर लिए। कुछ रोज़ कबल सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़ अलवाहा फैक्ट्री को मुख्तलिफ फूड आइटम्स के लिए गंदे अंडे इस्तेमाल करने पर फूड अथॉरिटी ने सील कर दिया था, जिस पर फैक्ट्री मालिकान ने सेशन कोर्ट से डी सील करने का ऑर्डर हासिल कर लिया। ताहम फूड अथॉरिटी ने डी सील करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और हाई कोर्ट से फैक्ट्री को दोबारा सील करने के अहकामात हासिल कर लिए। सस्ते दामों खालिस दूध की मौजें खत्म, सालाना लाखों रुपए खसारे के बायस महकमा लाइव स्टॉक का गवर्नर हाउस के अंदर कायम मॉडल डेयरी फार्म बंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। गवर्नर हाउस में मॉडल डेयरी फार्म 1955 से कायम है, जहां से अफसरान और मुलाजिमीन खालिस दूध 26 रुपए फी लीटर के हिसाब से खरीदते हैं, जबकि बाजार में इस क्वालिटी के दूध की कीमत 80 से 90 रुपए फी लीटर है। इतनी कम कीमत के बायस महकमा लाइव स्टॉक को इन आला नस्ल की भैंसों की देखभाल, उनके चारे और दीगर अखराजात की मद में लाखों रुपए सालाना अपनी जेब से अदा करना पड़ता है। वादत कॉलोनी इतवार बाजार में सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए आने वाले सारिफीन रिलीफ हासिल ना कर सके। सब्जियों और फलों की कीमतें ओपन मार्केट से भी तजावुज़ कर गई। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की हदायत पर अरकान असम्बली के दौरों और इंतज़ामिया की हरकत में आने पर ओपन मार्केट में तो सब्जियों की कीमतों में खातिर खा कमी आ गई, ताहम इतवार बाज़ारों में सब्जियों और फलों की कीमतें ओपन मार्केट से तजावज़ कर गई हैं। वादत कॉलोनी इतवार बाजार में सब्जियों और फलों की कीमतों में 10 से 20 रुपए किलो इजाफा देखने में आया। रुकन सूबाई असम्बली सैफ अल मलूक होकर का काछा मंडी का अचानक दौरा, शहरी से ज़बरदस्ती पैसों की वसूली, पार्किंग पर ओवर चार्जिंग और सब्जी महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली सैफ अल मलूक होकर ने काछा मंडी का दौरा किया, जहां पर कहना का बशीर अहमद एक शहरी से पैसे की वसूली के लिए जिद कर रहा था। सैफ अल मलूक होकर ने पूछा कि इसे पैसे मांगने का इख्तियार किसने दिया है, तो उसका कहना था कि सामान की हिफाजत का मुआवजा मांग रहा हूँ, जबकि इख्तियार ठेकेदार ने दिया है। शहरी का कहना था कि उसे सामान दिया ही नहीं, ज़बरदस्ती पैसे वसूल किए जा रहे हैं।
करे कोई भरे कोई। वन व्हीलर्स को रोकने के लिए न्याजी शहीद चौक से कमाहा तक रिंग रोड पर मोटरसाइकिलों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। शहर के इर्द गिर्द रिंग रोड बनाई गई थी कि शहरियों को ट्रैफिक के भंवर से निकाला जाए और वो अपनी मंजिल मकसूद तक बर वक्त पहुँच सके, मगर रिंग रोड इंतजामिया ने शहरियों पर मेहरबानी करते हुए मोटरसाइकिल रिंग रोड पर लाने पर पाबंदी आयद कर दी है। शहरियों का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार भी इसी तरह रिंग रोड पर सफ़र करने का हक रखते हैं जिस तरह दूसरी गाड़ियों वाले हक रखते हैं। एक्सपो सेंटर पर सैकड़ों कुत्तों ने हल्ला बोल दिया। छोटे मोटे और गैर मुल्की नस्ल के कुत्तों ने खूब उधम मचाए रखा। मुख्तलिफ नस्लों के कुत्तों के माबैन मुकाबलों का अहवाल जानते हैं अली अकबर की इस रिपोर्ट में। भात भात की बोलियां बोलते ये नस्ली कुत्ते एक्सपो सेंटर में अपना हुस्न दिखाने आए तो शहरी खुशी से झूम उठे। कोई इन्हें प्यार करने लगा और कोई इनकी रस्सी पकड़ के घूमता दिखाई दिया। जब इनसे पूछा गया कि कैसा लगा तो कहते हैं कि डिप्रेशन के इस माहौल में कुत्तों के हुस्न से चेहरे खिल उठे हैं। पपीज भी बहुत क्यूट आए हुए हैं, छोटी ब्रीड भी आई हुई है। डॉग लवर्स के लिए तो आई थिंक ये बहुत एक अच्छा समा कह लें आप। आई थिंक इट्स वंडरफुल और इस तरह के जो तमाम जो वो हैं ऑर्गेनाइजेशंस और उनको लाजमी इसको इनकरेज करना चाहिए और इसको होना चाहिए। कुत्तों से आमतौर पर लोगों को डर लगता है। काट लें तो 14 इंजेक्शन लगवाने के लिए भाग दौड़ करना पड़ती है, लेकिन यहाँ तो सब कुत्तों के साथ ऐसे खेल रहे थे जैसे वो खिलौने हों। कहते हैं इन्हें कुत्तों से डर नहीं लगता। मैं फर्स्ट टाइम शो में आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा शो में आकर। शो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। इस तरह के शोज होने चाहिए। एक्सपो सेंटर में कुत्तों के मुख्तलिफ नस्लों के मुख्तलिफ मुकाबले भी हुए। कहीं दौड़ का मुकाबला हुआ तो कहीं वजन का, कहीं दांतों की ताकत और कहीं इनके हुस्न का। और ये सब तो बहाने थे कुत्तों से मोहब्बत के इजहार के। जिंदा दिलाने लाहौर की जानिब से डॉग शो के इनकाद को खुश आइंद करार दिया गया है। शहरियों को कहना है कि डिप्रेशन के इस माहौल में इस किस्म के शो वक्त की ज़रूरत है। कैमरामैन वाजिद अली के साथ अली अकबर, सिटी 42। मज़ीद खबरें बुलेटिन में शामिल की जाएंगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अहम खबर से यहाँ पर आपको आगाह करेंगे। क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के घर में चंद रोज़ कबल होने वाली चोरी की सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली है। आपको बताते चलें कि क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के घर में चंद रोज़ कबल चोरी हुई जिसकी सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली है। और सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आने के बाद पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है, जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, बताएगा सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है, अब पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी, अब से चंद रोज कबल डिफेंस ई के इलाके में जो डिफेंस फेज 5 है वहाँ पे अब्दुल रज़ाक जो क्रिकेटर हैं उनके घर के अंदर चोरी की वारदात हुई थी, जहाँ से जो चोर थे वो लाख रुपए मालियत के 100 किलो से जायद जो तलाई जेवरात 100 तोले से जायद जो तलाई जेवरात थे और उसके साथ साथ मुल्की और गैर मुल्की करेंसी जो थी वो यहाँ से चुरा कर फरार हो गए थे, जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो सिटी 42 टीवी ने हासिल कर ली है। इस फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक डाकू जो चोर है वो घर का दरवाजा फलांग कर अंदर दाखिल हुआ और कुछ देर बाद उसने आसपास का जायजा लिया। जब उसे घर में किसी शख्स की मौजूदगी की आहट महसूस हुई तो उसके फौरी बाद वो गेट फलांग के वापस चला जाता है, जबकि एक शख्स जो है वो निगरानी कर रहा है इस गेट के बाहर। जो बाहर वाला सीसीटीवी कैमरा था उसने ये मनाजिर अक्स बंद किए। इस वाक़े के बारे में आपको बताते चले कि अब तक डिफेंस फेज 5 के इलाके में अब्दुल रज़ाक के घर में होने वाली वारदात के बाद से 22 वारदातें हो चुकी हैं, जिनमें जो 22 घरों के अंदर से चोर इसी तरह सामान और दीगर चीज़ें जो चुरा के फरार हुए, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी मुलज़िम को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी। जबकि अहले इलाका जो है वो काफ़ी इस पे परेशान भी हैं कि डिफेंस DHA के इस महंगे तरीन इलाके में डिफेंस की जो सोसाइटी है वो भी उनकी भी सिक्योरिटी काम नहीं कर रही, जबकि पुलिस भी जो है वो इन चोरों को पकड़ने में बिल्कुल बेबस नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक हमें आगाह करने के लिए। क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के घर में चंद रोज़ कबल होने वाली चोरी की सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली है। और आपको बताते चलें कि सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की जानिब से कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी और अभी तक मुलज़िमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इमरान खान भारतीय दौरे के बाद लाहौर पहुंच गए। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म की नौजवानों के लिए कर्जा स्कीम बल्दियाती इंतखाबात में कबल अज़ वक्त धांधली है। चीफ इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ महंगाई के खिलाफ 22 दिसंबर को लाहौर में बड़ा मुजाहरा करेगी।
चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान शाह महमूद कुरैशी के हमरा खसूसी त्यारे के जरिए लाहौर पहुंचे। सदर तहरीक इंसाफ लाहौर अब्दुल अलीम खान ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि वो खुद बिजली के बिल से परेशान हैं। पिछले माह ना हीटर इस्तेमाल किया ना ही एसी, लेकिन बिल फिर भी डबल आया और ये ज्यादती हर पाकिस्तानी के साथ हो रही है। अहले सुन्नत अल जमात के कायम मुकाम सेक्रेटरी जनरल मौलाना मसूद रहमान का कहना है कि मौलाना शम्सुर रहमान का कत्ल अमन की कोशिशों को सुबताज करने और शिया सुन्नी फसादात करवाने की साजिश है। अहले सुन्नत वल जमात के कायम मुकाम सेक्रेटरी जनरल मौलाना मसूद उस्मानी ने साथियों के हमरा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमरीका ईरान मुआहदे के बाद ऐसे वाक़यात का मकसद पाकिस्तान को खाना जंगी का शिकार बनाना है और पाकिस्तान में मौजूद एक मजहबी गिरोह इस हवाले से किरदार अदा कर रहा है। उनका कहना था कि मौलाना शम्सुर रहमान के कातिलों की गिरफ्तारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। निशानदही के बावजूद कातिलों की अदम गिरफ्तारी तशवीशनाक है। डाची फाउंडेशन के ज़ेर तमाम आर्ट्स एंड क्राफ्ट नुमाइश के आखिरी रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों का कहना है कि ऐसी नुमाइश के नकात से सकाफत को करीब से देखने का मौका मिलता है। पुरानी टर्मिंटन मार्केट में मुनक़िदा नुमाइश में मुख्तलिफ अशिया के 80 से ज़ायद स्टॉल्स थे, जिनमें मलबूसात, कढ़ाई, बर्तन, पेंटिंग्स, हाथ से बनी ज्वेलरी समेत दीगर स्टॉल्स शामिल हैं। अलाइड स्कूल ग्रेस कैंपस के ज़ेर तमाम सालाना स्पोर्ट्स गाला की रंगारंग तकरीब का इनकाद किया गया। अहवाल जानते हैं तज़ीन मलिक से। वापडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक़िदा अलाइड स्पोर्ट्स गाला में स्कूल के प्रिंसिपल अतीकुर रहमान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि इस मौके पर वालिदैन और असातिज़ा की कसीर तादाद मौजूद थी। स्पोर्ट्स गाला में शरीक बच्चों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह की तकरीब का इनेकाद होना चाहिए। इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा लगता है आके, और यहाँ बच्चे हेल्थ भी उनकी अच्छी हो जाती है। आज हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आया है और हम यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। स्पोर्ट्स से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बच्चों के लिए, जहाँ वो अलग अलग चीज़ों में हिस्सा ले सकते हैं। वालिदैन भी बच्चों के साथ मुख्तलिफ सरगर्मी में मसरूफ नजर आए। वालिदैन का कहना था कि जहाँ हम निसाबी सरगर्मियाँ बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए ज़रूरी हैं, वहीं खेलें बच्चों की जिस्मानी सेहत के लिए इंतहाई नागुज़ीर हैं। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि बच्चों को बहुत मौका मिलता है आगे बढ़ने का। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। इवेंट बहुत अच्छा रहा है, मेरी बेटी ने विन भी किया है। स्पोर्ट्स गाला में बच्चों ने एरोबिक्स, पीटी शो, 100 मीटर रेस, 50 मीटर रेस और फ्रूट रेस समेत दीगर परफॉर्मेंसेस का शानदार मुजाहरा किया। इस किस्म के मुकाबले के इनेकाद से जहां बच्चों को कुछ नया करने को मौका मिलता है, वहीं उन्हें अपने असातिज़ा और वालिदैन के साथ तफरीह का मौका भी मैसर आता है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तज़ीन मलिक, सिटी 42। लान पोलो कप न्यू एज ने जीत लिया। फाइनल में फ्रेशर जूसेस को सख्त मुकाबले के बाद 1 गोल से शिकस्त दे दी। लाहौर पोलो क्लब में खेले गए फाइनल मैच में न्यू एज ने फ्रेशर जूसेस को 5 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। मुकर्ररा 4 चक्रों में 5-5 गोल से हरा रहा, जिसके बाद मैच का फैसला 5वें चक्कर में न्यू एज के शाह शुमाइल आलम के गोल पर हुआ। उन्होंने अपनी टीम की तरफ से मजमूई तौर पर 4 गोल स्कोर किए, जबकि अदनान जलील, आजम और अब्दुर्रहमान मुन्नू ने 1-1 गोल स्कोर किया। लाहौर इस क्लब में हफ्तावार 9 घुड़दौड़ें हुई। दिन की सबसे बड़ी रेस वुडबेरी ने जीत ली। रेस क्लब कोट लखपत में होने वाली पहली रेस टाइटन ने जीत ली। ऑन झंग दूसरे और आसिम जीत तीसरे नंबर पर रहा। दूसरी रेस में रॉयल सिंह ने पहली, लकी सोना ने दूसरी और शान उस्मान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तीसरी रेस पीपल स्टार के नाम रही। वैक्सन दूसरे और माचुरी तीसरे नंबर पर रही। चौथी रेस में लकी सोना ने मैदान मारा। बिग शॉट दूसरे और ट्रो फ्रेंड तीसरे नंबर पर रहा। 5वीं रेस में एरे ऑफ स्टार्स ने कामयाबी हासिल की। पॉन प्रिंस ने दूसरी, जबकि सुबहान नूर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। रूपनगर भारत में खेले गए राउंड मैच में पाकिस्तान कनाडा को शिकस्त देकर कबड्डी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। कप्तान बाबर गुजर का कहना है कि हर मैच फाइनल समझकर खेल रहे हैं। रूपनगर भारत में खेले गए कबड्डी वर्ल्ड कप के राउंड मैच में कौमी टीम ने 29-61 के वाज़ेह फ़र्क से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी टीम की जानिब से कप्तान बाबर गुजर और अकमल डोगर ने हरीफ टीम को हर बार चकमा दिया और अपनी टीम के लिए स्कोर करके आसान फतह दिलाई।
आशियाना क्लब सब्जाजार में होने वाले वॉलीबॉल मैच में फैसल परवेज भट्टी सब्जाजार क्लब ने कमाला गुजर मॉडल टाउन क्लब को शिकस्त दे दी। सब्जाजार आशियाना क्लब में होने वाले वॉलीबॉल मैच के मेहमान खुसूसी MNA महर इश्तियाक और MPA मियां मरगूब अहमद थे, जबकि मुंतजमीन में ज़ियाउल्लाह खान न्याजी, मलिक फारूक अवान, मलिक अमानुल्लाह और नजीबुल्लाह आवान शामिल थे। 5 सेट्स के मैच में फैसल परवेज भट्टी सब्जाजार क्लब ने 3 सेट जीते, जबकि मुखालिफ टीम कमाला गुजर मॉडल टाउन क्लब सिर्फ 1 सेट जीत सकी। यंग हार्ट लीग के ज़रिए तमाम तीसरी सालाना गोल्फ चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। तकरीब तकसीम इनामात में GOC मेजर जनरल शाहिद बेग ने खसूसी तौर पर शिरकत की। गोल्फ एंड कंट्री क्लब में यंग हार्ट लीग के ज़रिए तमाम होने वाले एक रोज़ा चैंपियनशिप में 74 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप के बाद तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें GOC मेजर जनरल शाहिद बेग ने खसूसी तौर पर शिरकत की और तमाम पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए। पहली लाहौर गोल्फर्स लीग में शहर से ताल्लुक़ रखने वाले गोल्फर्स की कसीर तादाद ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। जिमखाना गोल्फ क्लब में मुनाकिद होने वाली चैंपियनशिप में 100 से ज़ायद गोल्फर्स ने 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के मुकाबलों में हिस्सा लिया। सीनियर कैटेगरी के ग्रॉस इवेंट में मियाँ जावेद अली फाते रहे, जबकि उमर फारूक ने दूसरी पोजीशन हासिल की, जबकि नेट इवेंट में चौधरी गफ्फार ने फतह हासिल की और इमरान रशीद रनर अप रहे। इमेच्योर कैटेगरी के ग्रॉस इवेंट में नासिर इरशाद ने पहली और फरहान हैदर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। इरफान स्पोर्ट्स क्रिकेट कप मेज़बान टीम ने जीत लिया। फाइनल में पैकेजेस को 23 रन से शिकस्त दे दी। अल बिलाल ग्राउंड टाउनशिप में खेले गए फाइनल में इरफान स्पोर्ट्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवरों में 5 विकेटों पर 172 रन बनाए। जुमा खान ने 72 और तारिक नवाज ने 50 रन की इनिंग्स खेली। पैकेजेस के इमरान भट्ट ने 3 और मोहम्मद इमरान ने 2 खिलाड़ी आउट किए। पैकेजेस की टीम जवाब में 6 विकेटों पर 149 रन बना सकी। कमर इस्लाम की 82 रन की इनिंग्स भी अपनी टीम को काम न दिला सकी। सर्दी के साथ छुट्टी भी हो तो कैसे लाहौरिये घरों में बैठ सकते हैं। लाहौरियों की बड़ी तादाद दारुल माही पे देखी जा रही है, जो अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त वहां पे मौजूद है हमारे रिपोर्टर इरफान मलिक, उनसे बात करेंगे। इरफान, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का। जी, इस वक्त हम मजंग में मौजूद हैं, जहाँ पे जो लाहौर की जो मशहूर दारुल माही जो फ़िश शॉप है यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मौसम जो अच्छा होने के साथ साथ ही और आज संडे भी है, इस वजह से लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो फैमिलीज़ के साथ और दोस्तों के साथ मछली खाने के लिए निकली हुई है। इस वक्त हमारे साथ दारुल माही के जो ऑनर हैं अदील, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। अदील, बताइएगा, ये कुछ ख़ास सीज़न है, इस वजह से यहाँ पे रश है? ये सीज़न में आते हैं, यहाँ से कस्टमर आते हैं 1935 से लेकर अभी तक यहाँ से ही कस्टमर चलते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं। ऊपर से आज संडे या वीकेंड वाले दिन आते हैं, और काफ़ी भी आप रेगुलर में भी आते हैं ये लोग सब एंजॉय करने के लिए मौसम के हिसाब से। फैमिलियों के साथ, फैमिलियों के लिए भी हमारे पास जगह अवेलेबल है यहाँ पर, और जेंट्स लेडीज़ के भी के लिए है और लड़कों आदमियों के लिए भी है। ठीक है, जैसा कि आपने अदील की बात सुनी कि फैमिलीज़ भी यहाँ पे आती हैं, और अंदर चल के हम हाल में फैमिलीज़ से बात करते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे मछली खाने के लिए जो लोग आए हुए हैं। जी, इस वक्त हम फैमिली हाल में मौजूद हैं। यहाँ पे फैमिली हमें नज़र आ रही हैं जो यहाँ पे जो मछली खाने के लिए आए हैं, इनसे बात करते हैं। जी, सामने आप फैमिली के साथ आए हैं, कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, और स्पेशली मछली खाने के लिए आए हैं? हाँ जी, स्पेशली मछली खाने। ये संडे की स्पेशल या कोई और भी चीज़ें आप खाने? अदरवाइज वैसे भी आते रहते हैं यहाँ पे। आप बताएं जी, आप कैसा लोग आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, इनकी मछली बहुत टेस्टी होती है, काफ़ी इंजॉय करते हैं हम लोग यहाँ पे आके, स्पेशली आते हैं संडे को, ख़ास तौर पे आते हैं यहाँ पे। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, और इनका यही कहना है कि संडे को क्योंकि आज संडे है, इस वजह से लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मछली खाने के लिए निकल आई है। लग रहा है जैसे पूरा लाहौर जो है वो इस वक्त मजंग के इलाके में ही मौजूद है, और यहाँ पे मछली से जो है वो तवाज़ा की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया। लेस्को रिवाज गार्डन ग्रिड स्टेशन से निकलने वाले 17 फीडर्स की सालाना मुरम्मत के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को अरशद रफीक की हिदायत पर कंपनी की मुख्तलिफ तनसीबात पर मुरम्मती काम जारी है, जिसके तहत रिवाज गार्डन ग्रिड स्टेशन को 12 घंटे के लिए बंद करके मुरम्मती काम किया गया। और अब आपको बताएंगे कि हुकूमत ने महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को नए तशखीस करदा इलाकों को टैक्स नेट में ना लाने और नया टैक्स ना लगाने की हिदायत कर दी है। जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक 3 दिसंबर को सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह खान की सरबराही में पंजाब असेंबली में नए प्रॉपर टैक्स सर्वे का जायज़ा लेने और नई टैक्स तशखीस के हवाले से मीटिंग हुई।
جس میں صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میاں مصطفیٰ شجاع الرحمان بھی شریک تھے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے محکمہ ایکسائز کو ہدایت کی کہ وہ نئے تشخیص شدہ علاقوں کو بھی شامل نہ کریں اور نیا ٹیکس بھی نہ لگائیں۔ محکمہ ایکسائز کی طرف سے وزیر کو بتایا گیا کہ 12 سال سے سروے نہیں ہوا تھا اور اب سروے کیا گیا ہے اور لاکھوں پراپرٹی کے نئے یونٹس شامل ہو رہے ہیں۔ غالب مارکیٹ گلبرگ 3 میں فیملی پارک کو کمرشل بنانے پر اہل علاقہ تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ عدالتی احکامات کے برعکس پی ایچ اے انتظامیہ نے پارک میں کینٹین اور دیگر عمارتیں بنانا شروع کر دیں۔ سجاد بھٹا کی رپورٹ۔ پی ایچ اے نے گلبرگ 3 میں واقع پارک میں جوگنگ ٹریک اور تمام سبزہ ختم کر کے کینٹین، پبلک ٹوائلٹس اور غیر ضروری تعمیرات شروع کر دی ہیں۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے استعمال ہونے والے فیملی پارک میں سبزہ ختم کر کے ٹائلیں لگا دی گئی ہیں، جو اہل علاقہ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ نیبرز بالکل نہیں چاہتے، اور اگر یہ ایسی بات غلط بیان دے کے اور سٹے لیا ہوا تھا، سٹے کے بعد انہوں نے 6 مہینے بعد اب یہ درخواست دی ہے، یہ ٹائم گین کرتے رہے، اس کے بعد یہ بناتے رہے۔ محلے داروں نے پارک میں کمرشل تعمیرات رکوانے کے لیے عدالت سے حکم امتناعی حاصل کیا۔ اس کے باوجود پی ایچ اے کے ٹھیکیدار نے پیسے کھڑے کرنے کے لیے کمرشل تعمیرات جاری رکھی ہیں۔ 1.5 سال سے سبزہ کا نام و نشان نہیں رہا، ہر طرف بجری اور ٹیلیں پڑی ہیں۔ محلے داروں کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں کمرشل پارک کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اس قسم کے کوئی بھی بلڈنگز کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بالکل فیملی پارک ہے جو ہم خود استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ باتھ روم، یہاں پر کینٹین اور اس قسم کے کمرشل ایکٹیویٹیز یہاں پہ کیوں شروع کروا رہے ہیں؟ کہتے ہیں جہاں پارک آباد ہوں گے وہاں کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں۔ پی ایچ اے انتظامیہ کو چاہیے وہ پارک کو کمرشل کرنے کی بجائے اسے اہل علاقہ کی مرضی کے مطابق بنائے۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ سجاد بھٹا، سٹی 42۔ منہاج القرآن یوتھ لیگ کے 25ویں یوم تاسیس پر ایوان اقبال میں اقبال کا شاہین اور آج کا پاکستان کے موضوع پر یوتھ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ایوان اقبال میں ہونے والے سیمینار میں منہاج القرآن انٹرنیشنل کے صدر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ولید اقبال، اینکر پرسن ڈاکٹر دانش سمیت دیگر نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر حسین محی الدین نے کہا کہ قائد تحریک نے 1972 میں انقلاب کی بات کی تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ یوتھ کو انقلاب لانے کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ حضرت سید موسیٰ زنجانی کے 3 روزہ عرس کے آخری روز چادر پوشی کی گئی۔ زائرین کی کثیر تعداد نے مزار پر حاضری دی، جبکہ سجادہ نشین سید محمد ادریس نے خصوصی طور پر دعا کروائی۔ مصر شام میں سید موسیٰ زنجانی کے عرس کے تقریبات کے تیسرے اور آخری روز سجادہ نشین سید محمد ادریس شاہ نے زنجانی کے مزار کی چادر پوشی کی۔ امور مذہبیہ کمیٹی کے چیئرمین چودھری محمد یونس، اشرف بٹ، پیر تجمل حسین، پیر ارتضیٰ کرمانی، پیر اعظم محمد افضل حسین، پیر کرامت علی سمیت عقیدت مندوں اور زائرین نے بڑی تعداد میں شرکت۔ ہاؤسنگ ڈیولپرز کے خلاف متاثرین نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ان کی مکمل رقم واپس دلوائی جائیں۔ ایڈن ہاؤسنگ ڈیولپرز کے خلاف لبرٹی میں ہونے والے احتجاج میں متاثرین افراد کی کثیر تعداد موجود تھی، جنہوں نے ایڈن ہاؤسنگ ڈیولپرز کو رقم دے کر زمین اور گھر خریدنے کی آسان اقساط جمع کروائیں، مگر ایڈن ہاؤسنگ ڈیولپرز کی جانب سے نہ ہی انہیں گھر دیے گئے اور نہ ہی ان کی مکمل رقم واپس کی گئی۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے اور ایڈن ہاؤسنگ ڈیولپرز انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہوں نے 10 لاکھ روپے لے کر ہڑپ کر لیے ہیں اور اب ان کا کہنا ہے کہ ان سے اقساط کی 1/3 رقم واپس لے لیں۔ مظاہرین نے وزیر اعظم، چیف جسٹس، وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے اپیل کی کہ ان کی مدد کی جائے۔ رکن قومی اسمبلی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ حلقہ این اے 123 میں ترقیاتی کام تیزی سے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ ایم این اے پرویز ملک نے بوگیوال روڈ پر سپر سٹور کا افتتاح کیا، جبکہ بعد ازاں لیگی کارکنان کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس موقع پر رکن صوبائی اسمبلی چودھری شہباز احمد بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ پرویز ملک نے کہا کہ حلقہ این اے 123 میں جو وعدے کیے گئے تھے انہیں تیزی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حلقے میں عوامی مسائل کو تیزی سے حل کیا جا رہا ہے، جس کے لیے علاقے میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا گیا ہے۔ رکن قومی اسمبلی پرویز ملک نے کہا کہ عوام کی خدمت کا سفر جاری رہے گا اور لوگوں کے مسائل کو اسی طرح حل کیا جاتا رہے گا۔ رکن قومی اسمبلی ملک افضل کھوکھر نے شیر شاہ کالونی رائے ون میں سڑک کے تعمیراتی کام کا افتتاح کر دیا۔ رکن قومی اسمبلی ملک افضل کھوکھر نے اس موقع پر کہا کہ شیر شاہ کالونی میں گزشتہ دور میں بھی ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے گئے اور اپوزیشن میں ہونے کے باوجود علاقے میں سوئی گیس کی فراہمی کا مسئلہ حل کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ علاقے کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں اور اسی سلسلے میں 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کی لاگت سے شیر شاہ کالونی میں مین سڑک، پارک کی تعمیر سمیت دیگر ترقیاتی کام
मुकम्मल करवाए जाएंगे। इस मौके पर मलिक इमरान, शफीक खोखर, हाजी रफीक, सलीम अख्तर भट्टी, सलीम खान, मंसूर खान, शहबाज गौरी समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। सेंट मैरी कैथोलिक चर्च मॉडल कॉलोनी के ज़ेर तमाम आर्क बिशप सबस्टेंट फ्रांसिस शाह की आमद पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका ने अमन के गीत गाए और मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ की। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद भुट्टा। आज बिशप सबस्टेंट फ्रांसिस शाह ने मॉडल कॉलोनी आमद पर नए कैटेकेट्स हाउसेस के इफ्तिताह किया, जिसके बाद इन्हीं बग्गी में बैठाकर सेंट पॉल हाई स्कूल मॉडल कॉलोनी लाया गया। रास्ते में मसीही बरादरी और स्कूल के बच्चे बिशप सबस्टेंट फ्रांसिस शाह पर गुलपाशी करते रहे। सेंट पॉल स्कूल आमद पर मसीही बरादरी ने भंगड़े डालकर बिशप का इस्तकबाल किया। तकरीब में मसीही खवातीन ने अमन के गीत गाए। सेंट मैरी कैथोलिक चर्च के ज़ेरे तमाम खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। फादर हुनरी पाल, मुनीर शहजाद, नदीम जान, सज्जाद अनायत, मकसूद मसीह, खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद तकरीब में शरीक थी। हिकमत ते दनाई हासिल करना है कि खुदा सानू हिकमत दे ताकि असी अपने होने नू समझ सकीए। असी उस खुदा ते यकीन रखने आ, उस खुदा ते जड़ा कादरे मुतलक है। तकरीब में इस्तेकाम का सैक्रामेंट भी अदा किया गया। बिशप सबस्टेंट फ्रांसिस शाह का कहना था, अमन के साथ रहने से ही खुशहाली आएगी। कैमरामैन अदनान अली के साथ सज्जाद भुट्टा, सिटी 42। रॉयल पाम में पाक ईरान एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम ईरान और अमरीका के दरमियान एटमी डील और इसके पाकिस्तान पर असरात के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। नजम सेठी, डॉक्टर हसन अस्करी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं रजा जैदी। ज़िया रिजवी की जानिब से रॉयल पाम में होने वाले सेमिनार में ईरानी कौंसलर जनरल मोहम्मद हुसैन बनी असदी, डॉक्टर खालिद रांझा, खुर्शीद अख्तर, तैयब हुसैन, सज्जाद हैदर, नवीद चौधरी, बैरिस्टर सैयद नदीम, जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर और हमीद अहमद समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर हसन अस्करी और नजम सेठी का कहना था कि ईरान और अमरीका की एटमी डील से पाकिस्तान की सियासत और माशी हालात पर अच्छा असर पड़ेगा। Now as tension reduces in the Gulf between Iran and the countries, it becomes easy for Pakistan to manage its relationship in this region, that is Gulf region. If the US-Iran relationship flourishes or begins to move forward step by step, you will probably see the Americans working with the Iranians in Afghanistan. The geopolitics of that region, Iran will end up playing a bigger role than it has in the last 10 years in Afghanistan. That has implications for Pakistan. ईरानी कौंसलर जनरल और दीगर मुकर्रीन का कहना था कि ईरान ने काफी मुश्किल हालात देखे और मौशी हालात बेहतर करने के लिए इस डील से ईरान को फायदा होगा, जबकि पाकिस्तान की ईरान समेत मशरिक वस्ता के ममालिक से तिजारत बढ़ेगी। In Iran, Pakistan, in Afghanistan and Persian Gulf area regions, that they create such a atmosphere that tensions may come to an end. The richness of Urdu language was housed in Persian. Ever since we lost touch with Persian, our knowledge of Urdu, our expression has become weak. The negotiations are discussing an interim agreement which could see Tehran curb its uranium enactment in return of easing of international sanctions. नजम सेठी का कहना था कि पाकिस्तान और भारत भी नजरियाती इख्तलाफात को अलग रखकर जमीनी हकायक पर तवज्जो दें, जिस तरह ईरान और अमरीका कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान की सियासत और माशी हालात बेहतर होंगे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ रजा जैदी, सिटी 42। शेराकोट के इलाके में डाकू ने मजम्मत पर नौजवान को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया। बंद रोड पर एक पीसीओ में इतवार के रोज 2 डाकू असले के जोर पर दाखिल हुए और वहां मौजूद मुलाजिम शेराकोट के इलाके इस्लाम दिन पाक के रिहायशी जुनैद सदीकी को यरगमाल बनाकर लूट मार शुरू कर दी। जुनैद सदीकी ने डाकू को काबू करने की कोशिश की, जिस पर डाकू ने फायरिंग कर दी, जिससे जुनैद शदीद जख्मी हो गया। उसे तिब्बी इमदाद के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उसकी हालत तशवीशनाक बयान की जाती है। वाक़े की इत्तला मिलने पर एसपी इकबाल टाउन मौके पर पहुंच गए और शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तालीमी सरगर्मियों का अहवाल सिटी तालीम में।
City Taaleem is brought to you by Punjab Group of Colleges, the largest higher education network in Pakistan. टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और हायर एजुकेशन कमीशन के बाहमी इश्तराक से पंजाब के कल्चर और तहजीब को उजागर करने के हवाले से 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पसीर हो गई। गुलबर्ग 3 में ट्रस्ट द हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और हायर एजुकेशन कमीशन के बाहमी इश्तराक से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मिस आबिदा, आमना जहांगीर, सहर सकलैन और आबिदा अली समेत दीगर ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में पंजाब के कल्चर और तहजीब को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन दी गई। मुकर्रिरीन का कहना था कि पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए मुसव्विर और लिखारी अपनी काविशें जारी रखते हैं। पंजाब में जागीरदाराना निज़ाम का कल्चर बहुत पुराना है। वैसे अब तक के लिए इतना ही। शहर से मुतालिक मज़ीद अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी।